अब तक आपने देखा? वो आग लगी नहीं, लगाई गई थी। और हमने पता लगा लिया है कि ये कारनामा किसका है। मत मारिए। चल बता, किसके कहने पे तूने गोली चलाई? सब कुछ तुम्हारे हाथ में है बिंदिया, वरना क्या पता अगली गोली ठाकुर परिवार में से किसी एक को। ठाकुर परिवार की सभी मुसीबतों का कारण है पूनम। पूनम पूनम तुम कहना क्या चाहती हो बिंदिया? इस परिवार की सुख शांति के लिए पूनम और लाखन को अलग, पूनम और लाखन को अलग, पूनम और लाखन को अलग, पूनम और लाखन को अलग। अब देखिए आगे। अपने फैमिली के फैसले हम खुद कर लेंगे, आपको तकलीफ करने का जरूरत नहीं है। चुप रहो मिथिलेश, अभी क्या बकवास। हम बात करेंगे। बिंदिया, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो? होगी तुम बेगम सराय। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम सबके जिंदगी के फैसले कर सको। हम जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। जिंदगी से खेलने की आदत आपकी है। जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेलती आई आप। भूल गई जब लाखन ठाकुर पूनम को पाने के लिए बागी हो गए थे तो आपने पूनम की कुर्बानी दी, उसे लाखन ठाकुर के पास भेजकर। फिर जब हमारी पति की मौत के लिए मिथिलेश को सजा मिलनी थी तो आपने हमारी कुर्बानी दी, हमें बेइज्जत करके गंगा नदी में बहाकर। हमेशा आपने हर किसी की जिंदगी के साथ खेला है। अगर आपने हमारी जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ नहीं किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। किस्मत एक बार फिर आपसे कुर्बानी मांग रही है। फिर इस बार आप पीछे क्यों हट रही हैं? इस बार भी डटी रही जैसे हम डटे हैं। इस परिवार की भलाई के लिए हमें लाखन और पूनम को अलग करना ही होगा। नहीं, हमें ये फैसला मंजूर नहीं। ना ही हम और ना ही लाखन ठाकुर को। आप भूत क्यों बने हुए? बता दीजिए ना सबको कि आप हमसे अभी भी बहुत प्यार करते और ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। बोलिए ना लाखन ठाकुर, बोलिए ना, बोलिए ना लाखन ठाकुर, बोलो ना प्लीज, बोलो ना, बोलो ना। लाखन चुप है पुनम। लाखन ठाकुर की चुप्पी ही उनका जवाब। इसलिए तुम भी समझ जाओ और इस फैसले को स्वीकार दो। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं बनता, प्यार मोहब्बत से बनता है। और अब देखकर तो लगता भी है जैसे लाखन ठाकुर तुमसे प्यार ही नहीं करते। कभी नहीं, कभी नहीं। लाखन ठाकुर
बता दीजिए सबको कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आप हमसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम आपसे। बता दीजिए ना सबको। लाखन ठाकुर चुप क्यों है? चुप क्यों है आप? बोलिए ना प्लीज। क्यों चुप है आप? प्लीज बोल दीजिए ना, बता दीजिए ना सबको। लाखन ठाकुर, हम नहीं मान सकते कि जो इंसान हमारे लिए पूरे बेगूसराय से लड़ गया वो आज हमसे रिश्ता तोड़ना चाहता। बता दो सबको कि आप सिर्फ हमारे, सिर्फ हमारे। लाखन ठाकुर, बोलो ना। क्या बदतमीजी है? ना 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 ना, हमने कोनो बदतमीजी नहीं किया अम्मा जी। इसको एक सबूत दे रहे थे बस। ये जो हमारा बेटा इसके पीछे पगलाया हुआ था, अब इसको देखना तक नहीं चाहता। देखा ना तुमने, तुम गिर गई और इसको कोनो फर्क भी नहीं पड़ा। अब तो विश्वास हो गया ना तुमको कि ये तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है। क्या बकवास करियो रेखा दुल्हन? इस घर के फैसले लेने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग जिंदा है। हाँ तो है ना, बड़े बुजुर्ग बड़ा बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन ये जो है हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है और इको लेने का हक सिर्फ और सिर्फ हमको। बस करो रेखा दुल्हन। लाखन को समझाने की बजाय तुम उसको और शायद दे रही हो। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता। हाँ तो यही बात पिछले 11 साल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी ब्याह जो है गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, लेकिन आप सुनिए नहीं। और आपके इस खेल के चक्कर में ये मनहूस हमारे गले पड़ गई और देख लिया नतीजा। आज हमको ये तक पता नहीं हमारा पति कहाँ है, किस हाल में। भूषण सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, हमारा बेटा भी है। अरे देखिए ये कैसी बात कर दी बड़ी अम्मा। हमारा पति आपका बेटा है। सुन लिया आप लोगों ने? उनके पैर में गोली का लगी, आपने तो जिंदगी भर के लिए मुनीम बनाकर रख दिया। और जब बंटवारा का वक्त आया तब चवन्नी फेंक के निकाल के बाहर कर दिया, हवेली फेंक दिया उस खंडहर में जहां पे जिंदगी भर फटते रहे। छोड़िए, ये तो पुरानी बातें हैं, है ना? जब उस दिन भरे बाजार में नौकर चाकर के सामने दद्दा ने उनको थप्पड़ मारा, तब काहे खुद बन के खड़ी थी आप? ऐसा व्यवहार करता है कोई अपने सगे बेटे के साथ? कितना जहर भरा है तुम्हारे मन में रेखा दुल्हन। हाँ, जहर भरा है हमारे अंदर। लेकिन ये जहर हम दहेज में नहीं लाए थे बड़ी अम्मा। आपका जुल्म, आपका पक्षपात सहते सहते ये जहर अपने आप पैदा हुआ हमारे अंदर, धीरे धीरे। अब छोड़िए, हम अपनी कहानी बताने बैठेंगे ना तो महाभारत हो जाएगा। बस एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इन चक्करों में हम अपने बेटे को पिसने नहीं देंगे। इसको अगर लगता है कि ये लड़की इसकी लायक नहीं है और ये इस शादी से छुटकारा चाहता है तो हम देंगे इसका साथ। बेगम सराय का फैसला हम। रेखा ठाकुरायन के इतना जहर उगलने के बाद भी लाखन ठाकुर चुप क्यों है? क्या सचमुच उन्होंने पूनम को अपने दिल से निकाल दिया है?
बाहर वाले होके हमको घर के मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पूनम, अगर हम तुम्हारी जगह होते ना तो चुपचाप सर झुका के यहाँ से चले जाते। काहे कि हमारी नजर में प्यार का मतलब होता है प्यार। अगर तुम सच में लाखन ठाकुर से प्यार करती हो तो तुम कभी भी उनके परिवार को ठेस नहीं पहुंचने दोगी, उनको कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती हो तुम। ये क्या बक रही हो तुम? बड़की नानी, जो भी बोल रहे सबके सामने ही तो बोल रहे। कान खोल के सुन लो, तुम चाहकर भी हमारी पुन्नी की जगह नहीं ले सकती। गलती हम ही से हुई है। पेड़ काटने चले थे पर जड़ों को भूल गए। इन सारी मुसीबतों की जड़ तुम हो कोमल। छोटी, इसको अभी रवाना करो इसके घर। इसका साया भी इस घर पे रहा ना तो पुन्नी और लाखन का रिश्ता टूट कर ही रहेगा। क्या इल्जाम लगा रही आप हम पर? इतना घिनौना इल्जाम। अरे हम कहे पूनम और लाखन ठाकुर के बीच में आएंगे? हम कहे उनका शादी तोड़ेंगे? इतना घटिया इल्जाम तो मत लगाइए हम पे। आप बोले तो हम चले जाते हैं अभी। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना कोमल, उससे कहीं ज्यादा तजुर्बा हमने जिंदगी से पाया। छोटी है, अब तक यहां क्यों खड़ी है? तुम जाओ यहां से। कोमल कहीं नहीं जाएगी। इस घर में बाहुबली हम हैं, इसलिए इस हवेली में कौन रहेगा और कौन जाएगा इसका फैसला भी हम ही करेंगे। कम से कम तुम तो कुछ बोलो लाखन। या तुम भी यही चाहते हो कि कोमल यहां रहे और पुन्नी के साथ तुम्हारा तलाक हो जाए? कुछ बुरे लोगों ने तुम्हारे मन में इतना जहर भर दिया है कि तुमने पुन्नी को अपने दिल से निकाल दिया? बोलो, जवाब दो। लाखन ठाकुर का चाहते हैं ये तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक बुढ़िया बोल बोल के उनका दिल ना पिघलाते। नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा। हम देते हैं जवाब हम देते हैं आपको। वो कहा है ना बड़ी अम्मा, जिंदगी में ऐसा कौन फैसला नहीं होता जिसको आप बदल नहीं सकते। तो हमारा बेटा जो है वो अपना गलत फैसला बदलना चाहता है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? लाखन, हमारी आंखें जो देख रही है उसको हमारा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। उस पुन्नी को मनाने के लिए रात रात भर तुम हमारी गोद में सर रख के रोते थे, उसको इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो तुम? बोलो लाखन, बोलो कुछ। सबको जवाब मिल गया ना? तो अब ये तय रहा कि लाखन ठाकुर और पूनम अलग होंगे। बिंदिया, लाखन के चले जाने से हमारा फैसला नहीं बदलेगा। ये शादी टूटेगी तो हमारी अर्थी उठने के बाद।
तुमसे जो बन पड़े कर लो बेगम सराय, हम पीछे नहीं हटने वाले। आज तक तुमने ठाकुरों का प्यार देखा है ना, अब तुम हमारी जिद भी देखोगे। अच्छा लगा देख के कि आप पूनम के साथ हैं। इसको अगर लगता है कि ये लड़की इसकी लायक नहीं है और ये शादी से छुटकारा चाहता है तो हम देंगे इसका साथ। काहे रो रही हो? हवेली में अकेला छोड़ के चले हैं इसके लिए, या हमने कुछ नहीं बोला इसके लिए? देखो, तुमको हमने पहले ही कहा था ना कि नौटंकी बंद कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। पड़ गया ना रोना। पूनम, काहे रो रही हो? बोलो। देखो, तुमको हमारी कसम है। काहे रो रही हो? बोलो। आज मम्मी जी ने सबके सामने जो कुछ भी कहा, भले हमारा नाटक था, झूठ था, लेकिन उससे हमें ये पता चल गया कि मम्मी जी हमसे कितनी नफरत करती हैं। उन्होंने हमें कभी भी अच्छा नहीं माना। हमने सोचा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ। तो अम्मा की बात से नाराज हो? एक काम करते हैं, अम्मा के बदले 1 मिनट रुको। अब अपनी माँ की तरफ से कान पकड़ के तुमसे माफी मांगते, ठीक है? नहीं, नहीं, बिल्कुल पगलेट हो तुम। छोटी छोटी बात को दिल से लगाती हो और फिर उसके बाद अपने कीमती आंसू बहाती हो। हमको लगा कि अब तक तुम अम्मा को समझ गई होगी। उसकी जो ये कड़वी बातें हैं ना, उसको एक कान से सुना और दूसरे कान तक पहुंचने से पहले ही निकाल के बाहर फेंक दिया। ऐसी हो गई होगी, लेकिन नहीं, तुम तो उसकी हर छोटी बात को दिल से लगा लेती और रोने लगती। देखो, तुम्हारी जैसी है नहीं, बहुत अलग है तुमसे, और बाबूजी को लेके बहुत परेशान भी। तो हम ना उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। माफ कर दो। और सुनो ना, तुम्हारे पास तुम्हारा पति तो है ना, तुम्हारे पति जो सिर्फ तुम्हारा है, और उसने जीवन में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। और सब आपको हमसे छीनना चाहते हैं। पूनम, देखो, हम तुमको रोते हुए देख नहीं सकते हैं। वो हवेली में हम तुमको अकेले छोड़ के चले आए। हमने कुछ नहीं बोला सिर्फ इसलिए ना कि हम सरकार के बहुत करीब पहुंच गए। एक बार अगर हमारे बाबूजी सरकार के चंगुल से बाहर आ गए ना,
फिर देखते हैं कौन डराता है हमें, कौन साला हम लोगों को अलग करने की बात करता है। क्या है कि तुमसे हमारा दिल का रिश्ता है, जो कभी नहीं टूट सकता, और जो कभी दिमाग तुम्हारा सबूत मांगे तो हमारी आंखों में झांके। जवाब मिल जाएगा। फिल्मी डायलॉग नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं, तुमसे अगर हमें कुछ अलग कर सकता है ना, तो मौत।